अश्वथ का चीफ बॉडीगार्ड ओरियन, जिसके सिल्वर कलर के बाल थे और उसने अपने कानों में छोटे छोटे इयररिंग पहन रखे थे, जिससे वो और भी ज्यादा हैंडसम लगता था। वो चिढ़कर बोला, अरे अब बस भी करो, हम सिंगल हैं, पर अब हमारे बिग बॉस मैरिड हैं। टिया कराहने लगी। अश्वथ बिल्कुल शांत था। टिया को देखकर बोला, तुम क्या कोई सपना देख रही थी? टिया ने महसूस किया कि उसने शादी का जोड़ा नहीं पहन रखा था। उसने खुद को देखा, वो हैरान रह गई। उसके कपड़े चेंज थे। उसे अच्छे से याद था कि वो शादी के जोड़े में ही अश्वथ के रूल्स रेगुलेशन सुनते सुनते सोफे पर ही सो गई थी। फिर उसके कपड़े किसने? वो हकलाते हुए बोली, सर आपने मेरे कपड़े? अश्वथ बिना एक्सप्रेशन के बोला, हाँ मैंने कर दिया। ये सुनते ही वो जोर से चिल्लाई। इस बार दरवाजे के पीछे खड़े लोगों से रहा नहीं गया और वो सब सीधे बदतमीजी के साथ अंदर घुस आए। वो ऐसे घुस आए थे जैसे कोई आतंकवादी घुस आए हो। आदित्य बोला, सॉरी भाई, हमें गलत मत समझना, पर हमसे रहा नहीं गया। भाभी क्यों चिल्ला रही थी? कहीं आपने उनके साथ कुछ किया तो नहीं? ओहस बोला, बिग बॉस क्या हुआ? ओरियन ने टिया को देखा और बोला, अरे हम लोग गलत टाइम पर आ गए, चलो चलो। इस बात पर आदित्य बोला, ऐसे कैसे चले? पहले पता तो चले हुआ क्या है। अश्वथ बोला, कुछ नहीं हुआ, तुम्हारी भाभी बेड से गिर गई। ओरियन सबको धक्का देते हुए बाहर निकाल लाया। तभी आदित्य बोला, क्या कर रहे हो? ओरियन ने कहा, अरे यंग मैडम भी वहां रहती हैं, हमें अब पहले जैसे बेशर्मों की तरह वहां मुंह उठाकर नहीं जाना चाहिए। इस बात पर आदित्य बोला, तो क्या शर्मीला बनकर जाना पड़ेगा? प्रत्युष का मन कर रहा था आदित्य को पकड़कर पीट डाले। हमेशा से आदित्य के दिमाग की वायरिंग अलग ही थी। वो हमेशा से अलग ही सोचता था। तभी प्रत्युष बोला, अरे मेरे भाई, तेरा भाई अब शादीशुदा है, उसकी एक खूबसूरत बीवी है, उनके क्वालिटी टाइम को हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते ना। इस बात पर आदित्य बोला, पर मेरा भाई तो अनरोमांटिक है। ओरियन ने कहा, चुप, अब चलो। फिर सभी आदित्य को उठाकर ले गए। टिया चीखते हुए बोली, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप मुझे उठा भी तो सकते थे, आपने क्यों मेरे कपड़े बदले? अश्वथ शांत रहा और बोला, क्यों? मैं तुम्हारे कपड़े चेंज क्यों नहीं कर सकता? शायद तुम भूल रही हो, तुम पर मेरा कर्ज है और ऊपर से तुम मेरी बीवी हो, तो इतना हक तो है ना मेरा। सॉरी, मैं तो कुछ भी कर सकता हूं। मेरा भी तो हक बनता है अपनी खरीदी हुई चीज को टेस्ट करने का। ये सुनकर टिया चुप हो गई। अश्वथ ने कहा, इतना शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, मैंने ही देखा है, किसी और ने नहीं। ये सुनते ही टिया का मन कर रहा था कि वहीं पर गड्ढा खोदकर उसमें गड़ जाए या फिर धरती फट जाए और उसमें वो समा जाए। वो झेंप गई। अश्वथ ने टिया को प्रिंसेस नाइट गाउन पहना दिया था। टिया के गाल शर्म से लाल हो गए थे। वो फर्श को देख रही थी। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी सिर उठाकर देखने की। और वहीं अश्वथ बेशर्मों की तरह कुछ भी बोले जा रहा था। उसकी बातें सुनकर टिया का मन कर रहा था कि वो गड्ढा खोदकर उसमें कूद जाए। अश्वथ ने उसके मन की बात जान ली थी। वो बोला, मेरे घर में गड्ढा खोदने की कोशिश मत करना, समझ गई? और मरने की तो बिल्कुल भी मत सोचना। ये सुनकर टिया शॉक्ड रह गई कि अश्वथ को कैसे पता चला कि वो वही सोच रही थी। पूरी दुनिया को लगता था कि अश्वथ अनरोमांटिक पर्सन है। इनफैक्ट उसके दोस्तों और भाई को भी यही लगता था। उन्हें क्या पता था कि उनका ये दोस्त इतना बेशरम भी हो सकता है। अश्वथ खुद भी हैरान था कि वो क्या बके जा रहा है और किस लिए। उसने टिया को देखा और बोला, तुम्हें पता है ना क्या करना है? आज पहली रसोई की रस्म करनी है। तुम्हें मेरे दादाजी को इम्प्रेस करने का एक भी मौका नहीं छोड़ना है। समझ में आई बात? तुम्हें खाना बनाना तो आता है ना? जी। तो अब जाओ
जाकर नहा लो। और हाँ, बाहर मेरे पागल दोस्तों की फौज है। अगर वो लोग कुछ भी उल्टा पुल्टा पूछते हैं तो जवाब मत देना। वो लोग बड़े हरामी लोग हैं। ये सुनकर टिया मन में बोली, आप कौन से अच्छे हो। अब जाओगी भी या नहीं, या फिर चाहती हो कि मैं तुम्हारी नहाने में। अश्वथ अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि टिया उठ खड़ी हुई और भागते हुए बाथरूम में घुस गई। बाहर लाइन लगाकर खड़े थे, जैसे वो लोग अपने फेवरेट सुपरस्टार का वेट कर रही हो। टिया को देखकर वो लोग हैरान रह गए और उसे गुड मॉर्निंग विश किया। आदित्य ने कहा, वाह भाभी, आप क्या लग रही हो, एकदम कहर। टिया चौंक गई। ओरियन ने कहा, यंग मैडम, यू आर लुकिंग गॉर्जियस। टिया कुछ नहीं बोली। वो सच में बहुत खूबसूरत लग रही थी उस ड्रेस में। आदित्य ने कहा, आखिर भाभी किसकी हैं? अब भाभी, आप जल्दी से अपनी रसोई का काम करेंगी। हम सभी प्राणी बहुत भूखे हैं, भूख से त्रस्त हैं। कृपया करके हम पर उपकार करेंगी। ये सुनकर टिया खिलखिलाकर हंस पड़ी। तभी जॉन्सी आई और टिया को अपने साथ ले गई। फिर सारे आदमी बिना रोक टोक के रूम में हड़बड़ाते हुए गिरते पड़ते घुस आए। अश्वथ को पता था ऐसा ही कुछ हो रहा होगा। वो बोला, तुम लोगों में सब्र नाम की चीज नहीं है, कोई ऐसे आता है? इस बात पर प्रत्युष बोला, ओ रियली बॉस? तभी आदित्य एक्साइटेड होकर बोला, एक बात बताओ, आपके और भाभी के बीच कुछ हुआ भी या नहीं? भाई जल्दी बताओ ना, मैं चाचा बनने के लिए और ज्यादा वेट नहीं कर सकता। ये सुनकर अश्वथ ने उन्हें घूर कर देखा और बोला, बैड मैनर्स। अभ्रम ने कहा, बैड मैनर्स गया भाड़ में, अब जल्दी से बता। एक तो किसी को बिना बताए उस लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड अनाउंस कर दिया, फिर लगे हाथ दूसरे दिन शादी भी कर ली, तो जाहिर सी बात है कि उसे तुम पसंद करते होगे पहले से ही। इस बात पर अश्वथ ने कहा, मैं उसे नहीं जानता। फिलहाल मेरे पास उसके साथ रहने का एक सॉलिड रीजन है। तभी रचित ने कहा, आई नो, वो मेकअप की दुकान, चारवी सहाय, एम आई राइट? इस बात पर प्रत्युष ने कहा, क्या? सुबह सुबह किसका नाम ले लिया? अब मेरा पूरा दिन खराब जाएगा। वैसे ही उसकी शक्ल देखकर मुझे बहुत बुरा फील होता है। उस चालबाज औरत का जिक्र मत किया करो यार, आज मेरा पूरा दिन खराब जाएगा। तभी आदित्य बोला, तो क्या आप मेरी इतनी प्यारी और छोटी सी भाभी को छोड़ देंगे? इस बात पर अश्वथ ने कहा, ऐसा किसने कहा कि मैं उसे छोड़ने वाला हूं? मैं किसी का हाथ पकड़ने के बाद कभी नहीं छोड़ता, ये सबको पता है। तभी ओरियन ने कहा, वैसे आपको नहीं लगता यंग मैडम बच्ची जैसी दिखती हैं? ओजस बोला, हाँ, उसकी एज पता कर लेना यार, क्या पता 18-19 की निकली तो। इस बात पर अश्वथ ने कहा, वो 23 साल की है। ओरियन ने कहा, वो 23, तुम 33। वाह, क्या बात है, इतनी छोटी लड़की। क्यों, खुश नहीं हो? अब तुम लोगों को सिंगल नहीं रहना पड़ेगा।
तभी प्रत्युष ने कहा, तुम्हारे बच्चे देखने के बाद ही शादी करेंगे। अश्वत्थ सोचने लगा कि उसने ऐसे कौन से अच्छे काम किए हैं जो ऐसे दबंग बागड़ बिल्ले मिले हैं। वो कुछ नहीं बोला। तभी रचित ने कहा, बताइए ना बॉस, और दांत दिखाते हुए हंसने लगा। अश्वत्थ ने कहा, बत्ती सी दिखाना बंद करो, वो अभी बहुत छोटी है और उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है, ये अच्छी बात नहीं होगी। बात तो सही है, पर यंग मैडम का नाम क्या है? टिया आनंद अग्रवाल। इस बात पर ओजस ने कहा, आगे? और खुद ही फाइल ले ली और पढ़ने लगा। नाम टिया आनंद अग्रवाल, पिता हृदय अग्रवाल, माँ उज्जवल आनंद। ये सुनकर ओरियन बोला, उज्जवल आनंद? ओ नो, मतलब यंग मैडम फेमस आर्टिस्ट उज्जवल आनंद की बेटी है। मेरे डैड उनके बहुत बड़े फैन थे। वो जो भी पेंटिंग बनाती थी ना, ऐसा लगता था कि वो अभी जी उठेगा। मेरे डैड तो उनकी हर पेंटिंग खरीदते थे, पर बहुत सालों बाद पहले जब वो वर्ल्ड फेमस आर्टिस्ट बनने वाली थी, अचानक वो गायब हो गई। इस बात पर आदित्य बोला, मेरे पास भी बहुत सारी पेंटिंग है, मॉम ने खरीदी थी। तभी अश्वत्थ ने कहा, उज्जवल आनंद अब इस दुनिया में नहीं है। ये सुनकर सब शॉक्ड रह गए। अहीम ने कहा, यंग मैडम की सौतेली माँ सौतेली बहन भी है, ये क्या चक्कर है? और ओजस से फाइल ले ली और जल्दी जल्दी खुद ही मन में पढ़ने लगा और बोला, ये हृदय अग्रवाल तो बड़ा कमीना निकला। शादीशुदा होते हुए भी मिस आनंद के साथ चक्कर चलाया। बेचारी ने अपना करियर छोड़ दिया उनके लिए। ओह माय गॉड, प्यार लोगों से क्या क्या करवाता है। मतलब यंग मैडम उनकी नाजायज औलाद है।